हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संजय चढ़ार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस की फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशंस। सो पिछले लेक्चर में हमने देखा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और उसके लिए हमने उसका एक्सप्रेशन भी डराइव कर लिया था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, हम देखेंगे फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक और डेरिवेशन, फिर हम देखेंगे बॉइलिंग वर्सेस एवापोरेशन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स से। ठीक है, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? ये नॉर्मल मिक्सचर का एक स्पेशल केस होते हैं। ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बिहेव करते हैं एज अ प्योर कंपाउंड। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय डेफिनेशन। एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर्स। ठीक है, तो एजियोट्रॉप्स क्या हैं? ऐसे मिक्सचर्स हैं जो दो कंपोनेंट से मिलकर बने हैं। मिक्सचर्स नॉट कंपाउंड्स, एजियोट्रॉप्स कंपाउंड्स नहीं है। ठीक है, हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। तो क्या है, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स रहेंगी उसकी कंपोजिशन सेम रहेगी इन द लिक्विड एंड वेपर। सपोज अगर लिक्विड में जो कंपोजिशन है वो है 70-30। ठीक है, तो सेम कंपोजिशन रहेगी इन द वेपर फेज, दैट इज 70-30। ठीक है, बट ऐसा नॉर्मली होता नहीं है नॉर्मल मिक्सचर्स में, क्योंकि जो वेपर फेज होता है उसमें उस कंपोनेंट की वेपर ज़्यादा होती है जो ज़्यादा वोलेटाइल होता है। बट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के केस में ऐसा नहीं है, इसलिए ये स्पेशल केस है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये प्योर कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एंड बॉयल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, फिक्स्ड टेम्परेचर पर बॉयल करता है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई रेंज है। ठीक है, ये किसी रेंज में बॉयल नहीं करता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर में बॉयल नहीं करता, ये किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पर बॉयल करता है। ठीक है, एजियोट्रॉप्स कैंट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो एजियोट्रॉप्स को सेपरेट नहीं कर सकते हम उनके कंपोनेंट्स में बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, क्योंकि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो तभी वर्क करता है जब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स। बट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में ऐसा नहीं है। उसमें वो क्या होता है, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है एक पर्टिकुलर और फिक्स टेम्परेचर पर ही बॉयल करता है। ठीक है, और फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन तब होता है जब लिक्विड और वेपर फेज की कंपोनेंट डिफरेंट हो। बट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में ऐसा नहीं है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें सेम कंपोजिशन होती है लिक्विड एंड वेपर फेज। ठीक है, तो ये है टेम्परेचर वर्सेस कंपोनेंट, सॉरी टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन डायग्राम। ठीक है, फॉर अ नॉर्मल मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये ऐसा दिखता है। ठीक है, ये वाली लाइन कहलाती है लिक्विड लाइन और ये वाली लाइन कहलाती है वेपर लाइन। हमने एक्स एक्सिस पर लिया है कंपोजिशन और वाई एक्सिस पे हमने लिया है टेम्परेचर। ठीक है, तो इट इज़ अ फेज डायग्राम या टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन डायग्राम फॉर अ नॉर्मल मिक्सचर। ठीक है, बट एजियोट्रॉप्स के लिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस लाइन के नीचे क्या होता है, इस लाइन की यहाँ पे पूरा लिक्विड लिक्विड होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर फेज। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर क्या होता है, वेपर फेज होती है हमारी। ठीक है, सो ये था टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन डायग्राम। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स। सो देयर आर टू टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स सी द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो इसमें क्या होता है कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, जो नॉर्मल मिक्सचर है उसके लिए टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन डायग्राम ऐसा दिखता है। बट एजियोट्रॉप्स के केस में ऐसा नहीं है। इसमें ये सिनेरियो है, देखो, जो वेपर कर्व है और लिक्विड कर्व है किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो इस कर्व में क्या है, हमें उस पॉइंट पर एजियोट्रॉप मिलता है जहाँ पे लिक्विड और वेपर कर्व क्या कर जाएं, कंसाइड कर जाएं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर क्या है, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज़ मिनिमम, मिनिमम है। ठीक है, मतलब इस ग्राफ में जहाँ पे एजियोट्रॉप मिल रहा है हमें उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर मिनिमम है। ठीक है, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, तो देखो, अगर हमें जो एजियोट्रॉप मिल रहा है मिनिमम टेम्परेचर पर मिल रहा है तो क्या होगा, बॉइलिंग भी जल्दी स्टार्ट होगी। ठीक है, वेपर भी जल्दी बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, और वेपर जल्दी बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर रहेगा।
इसलिए क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स का मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है। ठीक है। हाँ, और जो एजिट्रॉप है वो किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पर मिलता है। ऐसा नहीं कि मैंने CH3OH और CHCl3 को मिक्स कर दिया किसी भी कंपोजिशन में और एजिट्रॉप मिल जाएगा, नहीं, ये किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पर मिलता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने अगर इसको इस रेशियो में मिला दिया तो एजिट्रॉप मिल जाएगा, नहीं। इस रेशियो पे क्या हो रहा है, लिक्विड लाइन अलग है और वेपर लाइन अलग है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। सेम मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप भी है। ठीक है। इसमें जो एजिट्रॉप मिलता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर पर मिलता है। ठीक है। अब अगर एजिट्रॉप को बॉईल करने में हमें क्या ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है तो वेपर कम होंगे, है ना। ठीक है। और वेपर प्रेशर भी उसका क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप का मिनिमम वेपर प्रेशर होता है। ठीक है। ऐसा इसके साथ भी है कि एजिट्रॉप किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पर मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने जो ग्राफ्स की बात की है वो थे टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ्स। अगर हम चाहें कि प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ्स चाहें मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप का, तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है। प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन डायग्राम मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप का ऐसा दिखेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन डायग्राम ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप, तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, लाइक दिस। सो आई होप आपको एजिट्रॉप्स का फंडा क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं डेरिवेशन की, जिसकी मैंने बात की थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। ठीक है। तो वी नो दैट व्हाट इज़ रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है। तो जैसे जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं प्रेशर डिक्रीज होता है। यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ही और अरेंज करेंगे। ठीक है। तो डेल पी डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट, ये हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया था। ठीक है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। ठीक है। तो जो एक्स ऑफ सॉल्यूट है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा लिख लिया मैंने। फिर मैंने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल ले लिया इनका। ठीक है। तो पी नॉट ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय पी नॉट माइनस पी एस। ये क्या है, ये डेल पी है। ठीक है। पी एस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन टोटल को मैंने लिख लिया एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। ठीक है, डिवाइड बाय एन सॉल्यूट। ठीक है, इतना लिख लिया। फिर मैंने इसको क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एन सॉल्यूट डिवाइड बाय एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्यूट एन सॉल्वेंट डिवाइड बाय एन सॉल्यूट। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको ऐसा लिखा। फिर मैंने क्या किया, 1 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया लेफ़्ट साइड, है ना। तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है। फिर यहाँ से एलसीएम लेके हमने जब सॉल्व किया तो हमें ये फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये सॉल्व करने में ईजियर है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन बचेगी हमारी। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमने ड्राइव कर लिया है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं बॉइलिंग वर्सेस एवापोरेशन। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बॉइलिंग। तो बॉइलिंग क्या है, इट इज़ एन अननेचुरल प्रोसेस वेयर द लिक्विड गेट्स हीटेड अप एंड वेपराइज्ड ड्यू टू कंटिन्यूस हीटिंग ऑफ लिक्विड। ठीक है, जब हम लिक्विड को हीट करेंगे आर्टिफिशियली, ठीक है, मतलब नेचुरली हीट नहीं हो रहा है वो, हम उसे हीट दे रहे हैं बाय सम, किसी भी तरह से हम उसको हीट दे रहे हैं। ठीक है। तो क्या होगा, उसके वेपर बनने स्टार्ट होंगे और लिक्विड धीरे धीरे वेपराइज हो जाएगा, तो वो हमारी कहलाती है बॉइलिंग। ठीक है। सेकेंड इज, इट यूजुअली अकर्स ऑन द एंटायर मास बल्क ऑफ द लिक्विड दैट गेट्स हीटेड अप। ठीक है। तो जो बॉइलिंग है वो कहीं से भी हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर सरफेस से हो रही है। ठीक है, ये बल्क में होती है। ठीक है, ये बल्क फेनोमेनन है। बबलिंग इफेक्ट इज़ विजिबल इन द बॉइलिंग प्रोसेस। ठीक है, जब बॉइलिंग करते हैं तो बबल्स निकलते हैं, तो बबलिंग इफेक्ट विजिबल है बॉइलिंग प्रोसेस में। फोर्थ वन इज, दिस प्रोसेस इज़ यूजुअली मच क्विकर। ठीक है, बॉइलिंग जल्दी जल्दी होती है।
ठीक है। दिस प्रोसेस अकर्स एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर विच इज़ डिफरेंट फॉर ईच लिक्विड। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगी बॉइलिंग, जो कहलाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट हर लिक्विड के लिए अलग अलग होता है, विच इज़ डिफरेंट फॉर ईच लिक्विड। ठीक है, तो ये थी हमारी बॉइलिंग। हम लिखते हैं एवेपोरेशन। तो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट एकर्स व्हेन द लिक्विड फॉर्म चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म वाइल कॉजिंग एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें हम कोई अपने अपनी तरफ से उसमें कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, नेचुरली वेपराइज हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है एवापोरेशन। ठीक है, सेकेंड वन इज एवापोरेशन यूजुअली अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो जो एवापोरेशन है वो क्या है, सरफेस फेनोमेना है, हम पहले ही देख चुके हैं। तो जो वेपराइजेशन स्टार्ट होगा, सॉरी एवापोरेशन होगा, वो सरफेस से होगा। ठीक है, बबलिंग इफेक्ट इजंट विजिबल। बबलिंग इफेक्ट नहीं होता है एवापोरेशन में। ठीक है, दिस प्रोसेस इज स्लोअर देन बॉइलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो बॉइलिंग प्रोसेस से ये स्लो प्रोसेस है। ठीक है, दिस प्रोसेस हैपन्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, मतलब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुँचे होंगे हम, और एवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमने क्या किया, किसी टब में पानी लेकर छत पर रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट सन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा तो नहीं आता है, मतलब एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा तो नहीं होता, 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होता है, बट फिर भी एवापोरेट तो होता ही है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल है एवापोरेशन का। ठीक है, और बॉइलिंग का, अगर हमने किसी वेसल में वाटर लिया और उसको हमने गैस पर रख दिया, गैस स्टोव पर रख दिया, तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे बॉइलिंग होगी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर हम ज़्यादा दे रहे हैं, और वो प्रोसेस कैसी हुई, फास्ट भी होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी बॉइलिंग वर्सेस एवापोरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच।